व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज की वीडियो हम लोग को बताने वाले कि यू डोंट अंडरस्टैंड सुकुना। और हाँ, आप लोग वीडियो को अक्षर से जब देख लो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई ये बात तो शायद हमको नहीं पता था। ठीक है, तो बिना किसी देर के वीडियो को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो सुकुना सिर्फ इविल नहीं है, वो इविल है, बहुत ज़्यादा इविल है। मतलब वो जो पहला अपना डिब्यू भी करता है वो क्या बोलता है कि औरतें कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, नरसंहार होगा। नहीं, इविल तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो सिर्फ इविल नहीं है। और अब हम आप लोगों को बताते हैं क्यों। असल में सुकुना एक किंग है। एक किंग मतलब क्या होता है कि भाई उसके ऊपर कोई नहीं, समझ रहे हो। और चिंता मत करना, इस वीडियो में आप लोगों को स्पॉइलर नहीं देने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसको पूरे आखिर तक देख सकते हो। हम बस कुछ इवेंट्स बताएंगे, किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब नहीं बताने वाले हैं। हम बस स्टेटमेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं। तो सुकुना एजेंट से लड़ता है, उसको बोलती है कि भाई अगर मैं तुझसे जीती तो मुझे शादी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुकुना क्या बोलता मालूम है, अगर मैं हार गया मतलब मैं मर गया, बस बात खत्म। हारना तो नहीं है भैया, वो किसी से भी लड़ाई हो, अब वो हम लोग के गोजो से हो, यूजी से हो, मेगुमी, अच्छा उसको तो हटाओ भाई, हाँ, या फिर किसी और से भी हो, तो भाई किसी आगे झुकना तो नहीं है। ये तो पहला चीज है, सीधा चीज यही है, ना तो उसके आगे कोई है ना ही उसके कोई ऊपर है। और अगर कोई है तो उसको हाँ ये कर देना है, एज सिंपल एज दैट। भाई किसी से शिट लेना नहीं है। उसको स्ट्रांग लोगों से दिक्कत नहीं है कि भाई कोई स्ट्रांग है, जैसे जोगो स्ट्रांग था, उसको तो एक्नॉलेज करता है भाई तू स्ट्रांग है, बी प्राउड। ठीक है, यहाँ तक कि उसको गोजो से कंपेयर भी करता है, गोजो से स्ट्रेंथ पाने के लिए तेरे को सब कुछ जला के राख कर देना चाहिए। हाँ, वो लिटरली यही बोलता है। तो उसको स्ट्रांग लोगों से दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत उससे ज्यादा ताकतवर लोगों से, समझ रहे हो। वो एलिमिनेट करने वाले में से एक है। अब उसके लिए उसको चीटिंग भी अगर करना पड़े, जो लोग समझ रहे हो ना, तो अगर उसको चीटिंग करना पड़े तो वो करेगा, मगर उसके लिए मैटर क्या करता है, उसका रिजल्ट, तरीका नहीं। वो हम लोग का एक टिपिकल भाई बहुत स्वाभिमान वाला विलेन नहीं है कि हाँ भाई मैं तो तुझे ऐसे ही हराऊंगा। जैसे हम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जोजोस बिजार एडवेंचर्स में वामू नाम का कैरेक्टर जो कि जोसेफ से लड़ता है, और उसको पूरा ईमानदारी से हेड ऑन लड़ता है उससे, कुछ अंडर हैंड टैक्टिक्स नहीं, कुछ नहीं, सीधे भाई हाँ मर्द वाला लड़ाई होगा। नहीं, यहाँ वो सब धंधा नहीं चलता है भाई। और अगर आप लोगों को आगे जाकर मालूम पड़ेगा कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स टिपिकली सिर्फ कौन आर्टिस्ट हैं। ठीक है, इनका वो धंधा नहीं है कि हाँ भाई मैं तुझसे पूरा ईमानदारी से लड़ूंगा, पूरा हेड ऑन लड़ाई करूंगा। नहीं, ये सब नहीं है भाई, मुझे जीतना है। और सुकुना लिटरली इसी फिलॉसफी के साथ जीता है। अब उसको कैसे करना है, क्या करना है, किसी और को ओवरटेक करना है, भाई करना तो है, जीतना तो है। और जब हम लोग सुकुना के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अब उसके रिलेशंस कैसे सभी के साथ, जैसे कि अगर हम लोग अपने मेन कैरेक्टर यूजी को ले लें, वो उससे इतना नफरत क्यों करता है। वो तो एक 16 साल का लड़का है। वो गोजो क्यों बोलता है कि भाई मैं तुझे निकलते साथ ही मार दूंगा, या फिर मेगुमी के देखो क्यों बोलता है भाई तेरे में बहुत पोटेंशियल है, या फिर उसमें उतना इंटरेस्टेड क्यों है। इन सभी के पीछे आप लोगों को अच्छा से रीज़न देते हैं। ठीक, तो अगर हम यूजी शुरुआत करें तो हाँ, आप लोग बोलते भाई यूजी तो मेन कैरेक्टर है, उसका दुश्मनी मेन विलेन से होगा ही, उससे नफरत करेगा, मगर क्यों, ये चीज़ समझो। अगर आप लोग गौर किया गया अभी तक, तो सुकुना हेन एरा में, मतलब 1000 साल पहले, गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु में वो किंग था। ठीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके लिए नेशंस आते थे लड़ने के लिए, वो नेशंस को अकेले खत्म करता था। यहाँ तक कि उसको खुश करने के लिए मेला ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, जो हम लोग इंग्लिश में फेयर्स, तो वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे विलेजेस में कि भाई वो उनको डिस्ट्रॉय ना करे। तो सुकुना इस लेवल का आदमी, जिसके सिर्फ डर से ही वो इतना ताकतवर है। आप लोगों को मालूम है जितना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ता है उतना कर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, और सुकुना डर के कारण सुकुना अभी हम लोग पास वापस आया स्टोरी में, वो हेयन एरा में ही मर गया था। अब आप बस इमेजिन करो कि 1000 साल पहले, ठीक है, जब दुनिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स घूम रहे थे, आपसे लड़ के आपके सामने मर रहे थे, मतलब आप ही उसको मार रहे थे। सिंपल सी बात है। आप 1000 साल के बाद जागते हो, ठीक है, आप एक 15 साल के लड़के के बॉडी के अंदर ट्रैप हो गए हो। हमको नहीं पता यूजी का एज कितना, शायद 15-16 ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अगर हम गलत बोल रहे हैं को नीचे कमेंट सही कर देना। तो आप लोग इमेजिन करो, आप लोग एक लड़के के बॉडी में आके फंस गए हो, पहला। दूसरा, आप लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, लड़का पूरा अपने बॉडी कंट्रोल में जब चाहे तब आ सकता है। और उसके साथ क्या कि एक बार जब आपका और उसका आमना सामना होता है, ठीक है, वो आपको मुंह पे एक मुक्का मारे, आप लोग उससे खुश हो गए क्या? हाँ, आप लोग गुस्सा नहीं आएगा, आप लोग नफरत नहीं करोगे। लिटरली सीन बस यही है कि भाई, और उसके बाद यूजी के फिलोसॉफीज, सुकुना क्या बोलता है कि भाई मैं सेल्फ, अल्ट्रा सेल्फिश, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं ही हूँ, मैं ये। यूजी का ठीक उल्टा है। यूजी क्या है भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, बाकी लोग। यूजी क्या बोलता है कि भाई मैं हर किसी को एक डिजर्विंग डेथ देना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी इन कर्सेस के हाथों मर के इतना खराब मौत ना पाए, लोग खुशी से मरे, अपना पूरा ज़िंदगी अच्छे जिए और अच्छी मौत मरे। यूजी ये बोलता है। मगर सुकुना नहीं भाई, जैसे सीजन 2 में क्या होता है, महारागा से लड़ाई होता है, पूरा सिटी खत्म, शिबुया इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा, एकदम ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स में है ये लोग। मैं उसके साथ ही साथ क्या कि यूजी तो पर्सनली उसको इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, ईगो हट कर चुका है ना कि
सुकुना उससे इतना नफरत करता है। और नफरत करने वालों में एक और जन कौन है? गोजो। अब गोजो से वो नफरत क्यों करेगा आप लोग खुद बताओ। उसको लगता है कि गोजो ही इस जुजुत्सु सोसाइटी को रूल कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। गोजो सिंपली एक टीचर का रोल हम लोग का निभा रहा है और इसके लिए वो क्या बोलता है कि भाई जो सबसे ताकतवर है उसी को रूल करना चाहिए, मगर ऐसा है क्या? नहीं। और सुकुना जब गोजो से एक बार लड़ चुका होता है उसको मालूम पड़ा भाई गोजो को वो नहीं हरा सकता। यहाँ पे कुछ सुकुना फैंस को खराब लगेगा, मगर हम आप लोग से चैलेंज लगा सकते हैं ना कि अगर गोजो सुकुना का फेयर फाइट होता तो गोजो जीत जाता। ठीक है, आप लोग डिबेट कर सकते हो हमसे, हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर इस वीडियो पे 25 लाइक, ठीक है 25 लाइक्स अगर आते हैं तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसके लिए। मगर हाँ, वो गोजो को नहीं हरा पाता और जब वो उसको देखता है वो क्या करता है। आप लोग किसी भी इम्पॉसिबल चैलेंज को अगर आप फेस करते हो आप लोग क्या करोगे? नया टैक्टिक्स इस्तेमाल करोगे, एक नया तरीका इस्तेमाल करोगे। तो हाँ, सुकुना लिटरली वही करता है। ठीक है, उसको एज सच स्पॉइलर नहीं देना यार, हमको छोड़ो। तो उसको एज सच उस कैरेक्टर की जरूरत नहीं था, मगर इन्फिनिटी को ओवरकम कैसे किया जाए कोई तरीका नहीं है। इसी कारण से वो कुछ करता है जो कि आप लोग काफी आगे चल के देखोगे और हमको लगता है आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, तो छोड़ो। और सुकुना और गोजो, आप लोग एक चीज गौर करना कि इन दोनों के पीछे सुकुना और गोजो के पैरेलल्स देखो कि ये लोग दोनों ही अपने अपने इराज के द स्ट्रॉन्गेस्ट थे। ठीक है, गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द प्रेजेंट और सुकुना द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री। दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल रखे थे। गोजो जब पैदा हुआ तो पूरे वो जुजुत्सु सोसाइटी का बैलेंस को ही उल्टा दिया था। सुकुना इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था कि वो 1000 साल के बाद के फिंगर्स उसको आज तक कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। मगर फंडामेंटल डिफरेंस क्या था मालूम है? गोजो एक गॉड था जो कि बाकियों को अपने साथ उठाने की कोशिश कर रहा था। यूजी, मेगुमी, यूटा, हकारी, इन सभी को वो अपने लेवल पे फिर अपने से और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। और वहीं सुकुना क्या था भाई? मैं हूँ। ठीक है, आई एम द किंग, मुझे जो मन करता है मैं वो करता हूँ, अब उसके लिए मैं किसी को मारूँ जो भी करूँ। तो ये इन लोगों के बीच रिलेशन था जिसके कारण जब इन लोगों को लड़ाई होता है तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। मतलब और अब हम लोग बात कर रहे थे उसका और मेगुमी का रिलेशनशिप के बारे में। तो मेगुमी से इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? क्योंकि भाई लोग जानो कि मेगुमी के पास 10 शैडोज हैं जो सुकुना पास कभी नहीं थे। उसके पास जो कर्स टेक्निक उसका बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा। और उसका कर्स टेक्निक भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपको जो स्लैशेस हैं, स्लैशेस बस खत्म, जो समय है गला काटो, फिर जो करना है करो, खत्म करो। सुकुना का ये है, उसका कर्स टेक्निक ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं। स्लैशेस का और क्या ही यूज है। मगर वहीं मेगुमी पास क्या है? 10 शैडोज। अब 10 शैडोज तो बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल हम लोग का कर्स टेक्निक है। मगर यहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है माहोरागा, जिसको आप लोग सीजन 2 में देखे सुकुना उसको फ्लेम एरो से मार देता है। और यहीं पे वो मेगुमी से इंटरेस्टेड है कि भाई इसके पास 10 शैडोज हैं, ये लिटरली 6 साइज यूजर्स गोजोस जैसे कैरेक्टर्स को हरा सकता, मगर ये अपने पोटेंशियल कभी भी रीच नहीं करने वाला, जैसे उसका मेंटालिटी है। इसी कारण से वो इतना इंटरेस्टेड है और इसी कारण से उसको पता है कि भाई कुछ माहोरागा के जैसा ही कुछ गोजो को ओवरकम कर सकता है, उसके इन्फिनिटी को ओवरकम कर सकता है। इसी के कारण से वो मेगुमी से इतना इंटरेस्टेड रहता है। या उसको मारने को कब का मार सकता था, मगर नहीं, वो मेगुमी उसके लिए इंसान एक टूल है जिसका यूज करके वो गोजो को ओवरकम करने वाला है। तो हाँ, मगर उसका सीन क्या है भाई? स्ट्रांग हो ओके, मेरे ज़्यादा स्ट्रांग नॉट ओके। समझ रहे हो? मैं हूँ भाई एकदम अल्ट्रा सेल्फिश, मेरे सामने कुछ नहीं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। मैं बच्चों को मारूं, औरतों को मारूं, कैनिबलिज्म करूं, जो मर्जी वो करूं। हाँ, वो कैनिबलिज्म करता है हेन एरा में। सीजन 3 शायद सीजन 4 में आप लोगों को देखने मिलेगा जब वो कैनिबलिज्म करेगा। तो हाँ, अब आप लोगों को बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हम कुछ अलग करने ट्राई किए थे। अगर मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने थॉट्स नीचे कमेंट जरूर बताना। और आप लोग ऐसे वीडियोस किस कैरेक्टर पर देखना चाहते हो ये भी हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।